और कल की वो चीज़ थी कि कल हम जब महाशिवरात्रि पर बात कर रहे थे, हमने नागा साधुस की बात करी, किन्नर की बात करी, तो आई डोंट रिमेंबर क्या नाम था उनका, तो उन्होंने भी ये कहा था कि किन्नर जो हैं वो ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो हमने कल, मुझे तो ऐसा कभी नहीं मिला अपनी लाइफ में, लेकिन जब उन्होंने बोला तो हमने कहा यार क्यों नहीं आज इसको सर्च करें। तो हमने ढूंढा तो पाया हाँ वाकई में ऐसा एक दौर था जब क्योंकि अपेक्षित महसूस करते थे वो अपने आप को कि भाई उनको कोई पूछ नहीं रहा है ना, उपेक्षित महसूस करते थे, सॉरी उपेक्षित महसूस करते थे अपने आप को कि उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी कोई पूछ परख नहीं। तो ऐसे में अक्सर वो धर्म परिवर्तन कर लिया करते थे, ये होता था, ऐसा हुआ है। लेकिन सबने नहीं, कुछ नहीं किया। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सभी ने, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं था। लेकिन जब जब आप किसी को हेट करेंगे, जब जब आप किसी से नफरत करेंगे, जब जब आप किसी को दूर भगाएंगे, तो फिर वो दूर चला जाएगा, दूसरे धर्म में चला जाएगा, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बाद में परेशान होने से कुछ नहीं होता। आप पछताए होते के जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास है तब उसकी वैल्यू करना सीखे ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए कल मैंने इतनी सारी बातें कही थी, अर्धनारीश्वर वाली बात कही थी, बहुत सारे लोगों को समझ में आई। तपस्या करते हो सर आप, सच में जगाते हो, शुक्रिया उमंग शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो लगातार जो भी आपके पास है उसको रिस्पेक्ट करना सीखें। कईयों बार हमने देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसको एक तरफ फेंके रखे थे, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, वो चीज़ की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त हम उसे फेंक देते हैं या हमें नहीं मिल रही होती है। रिश्ते भी ऐसे होते हैं, जब कोई चीज़ अपने पास होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्या बात है, मेरी वाइफ ही तो है, मेरा हस्बैंड ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, मेरी पत्नी तो है, तो वैल्यू नहीं करते। जब वैल्यू नहीं करते तो फिर वो जब रिश्ते टूटते तब फिर बड़ा लगता है अरे यार, जब रिश्ते हाथ से निकलने लगते तब आदमी भागता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ। जब तक ये किन्नर समाज हमारे पास में था, जब तक ये अर्धनारीश्वर हमारे पास थे, हमने इनकी वैल्यू नहीं करी। और जब हमने इनकी वैल्यू नहीं करी तब वो दूसरी तरफ जाने लगे। जब दूसरी तरफ जाने लगे तब हम ये कहने लगे कि वो सारे के सारे ऐसे। तो गलती तो हमारे पार्ट पर थी, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है ना, दे आर नॉट बाय चॉइस। ठीक है, तो ये हमको ज़रूर थोड़ा देखना चाहिए, हमको ज़रूर समझना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू करना आना चाहिए। रोहित पांडे जी कहते हैं सर वो जोमेटो वाला केस, वो लड़की ड्रामा कर रही थी फ्री में खाना मिल जाए, अब बेचारे को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो घर बैठी आराम से लड़कियां लॉस का गलत फायदा उठा रही हैं, इनका कुछ करना होगा। रोहित पांडे जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा कई बार दुरुपयोग होता है, अधिकतर दुरुपयोग होता है। इस बारे में भी हम किसी दिन संडे के दिन चर्चा करेंगे अगर हुआ तो। हिंदू में उनको कदर नहीं मिली, इस्लाम उनको कदर दी तो वो वहाँ चले गए, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। आशीष कुमार जी, जी बिल्कुल आशीष कुमार जी बिल्कुल वापस आ रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और इसीलिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो भी लेकर आया हूँ। कैसे वापस आ रहे हैं ये हम बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो के सबूत, हर चीज़ का सबूत देते हैं ना, तो सबूत के साथ बताएंगे कि जो हमारी, जिसे हम मौसी बोलते हैं, मौसी, मासी, माँ जैसी है ना, तो जो माँ जैसी है, जो क्यों माँ जैसी, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, प्यार बहुत देते हैं, इसलिए मासी। दुत्कारेंगे तो फिर वो गाली भी देंगे। अर्धनारीश्वर के जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसा ना करें। सम्मान सबको चाहिए होता है, सम्मान सबको दीजिए, बहुत आवश्यक है। प्यार के दो मीठे बोल से किसी को कुछ बिगड़ता थोड़ी है ना। जब हम प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोल पाते तो फिर हमको प्रॉब्लम होती है। अंकुर कौशिक जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं क्या किन्नर अखाड़े का हरिद्वार को मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ज़रा आप देख लें कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बात आपको समझ में आनी भी चाहिए, सामने दिखनी भी चाहिए। किन्नर अखाड़े का हरिद्वार कुंभ में ये पहली बार है कि जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने जा रहे हैं। पूरे हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। हर की पौर्णिमा गंगा अखाड़े का हरिद्वार कुंभ में, किन्नर अखाड़े का हरिद्वार कुंभ में ये पहली बार है कि जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने जा रहे हैं। किन्नर अखाड़े का ये पहली बार है, जी हाँ बिल्कुल पहली बार है। इससे पहले कभी किन्नर अखाड़ा था ही नहीं। किन्नर अखाड़ा भी बनाया गया। किन्नर अखाड़े को न सिर्फ बनाया गया बल्कि सभी अखाड़ों से सहमति भी ली गई कि भाई एक ऐसा अखाड़ा भी आवश्यक है, इसको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज का वो हिस्सा है जो छूट जाएगा। सभी के अखाड़े, तो किन्नरों को क्यों नहीं अखाड़ा मिलना चाहिए। तो किन्नरों का अखाड़ा बनाना, उनको संत समाज के साथ बैठाना, संतों ने इसमें हामी भरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत विशाल काम जिसने भी कर दिखाया, बड़ा गजब का कर दिखाया। हैप्पी अरोरा जी धन्यवाद। ठीक है, अब सिर्फ इतना नहीं, सबसे पहला स्नान जो होता है जूना अखाड़े का होता है। जूना अखाड़े के साथ सबसे पहला स्नान किसने किया? किन्नर अखाड़े ने किया। यानी इन्हें वो सम्मान दिया गया जिस सम्मान के हकदार हैं। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं, अर्धनारीश्वर हैं, भगवान शिव का रूप है। इस बात को हमको समझ में आ जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है। शैलेश जी धन्यवाद आपका। आइए आगे और सुन लेते हैं क्या लग रहा है इनको, कैसा कैसा फील कर रहे हैं। पूरे हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। हर की पौर्णिमा गंगा का अनुकंपा है कि उन्होंने इतना आशीर्वाद हम बच्चों को दिया जो सनातन धर्म से अलग होते बचे हुए हैं, और इसके लिए किन्नर अखाड़ा भी गठन किया। आज बड़े हर्षित है और बड़ा भाव है सबको कि आज मेरे महाशिवरात्रि, मेरे महाकाल के इतने पावन दिन पे आज हम सब शाही स्नान करने जा रहे। तो चूचू बच्चे जितने भी आए हैं हमारे साथ, जितने महामंडलेश्वरी, जितने महंत हैं, जो जुड़ा हुआ है हमसे, सभी बहुत प्रसन्न हैं। कैसा लग रहा है?
शब्द ओछे कभी कभी भावना प्रकट करने के लिए शब्द कोश में शब्द नहीं रह जाते हैं हमारे कलेजे में, क्योंकि जो ना कभी सोचा था, जो ना कभी था, वो अस्तित्व में आया और किन्नरों का वजूद सनातन धर्म में वापस स्थापित हुआ मेरे साथ। जो ना कभी सोचा था, जो ना कभी था, वो अस्तित्व में आया और किन्नरों का वजूद सनातन धर्म में वापस स्थापित हुआ मेरे साथ। महिलाएं हैं, पुरुष है, महामंडलेश्वर, सभी को आज वो कभी सोचा था, जो ना कभी था, वो अस्तित्व में आया और किन्नरों का वजूद सनातन धर्म में वापस स्थापित हुआ मेरे साथ। महिलाएं हैं, पुरुष है, महामंडलेश्वर, सभी को आज वो कहते सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है कि अहम ब्रह्मास्मि तथागत, वो आत्मा का कोई लिंग नहीं है। तो जो आत्मा हम सब में, चराचर में, खंभ खंभ में ब्रह्म है, उस ब्रह्म को नमन करते हुए आज हम डुबकी लगाएंगे और पूरी जगत के लिए यही किन्नर एक प्रार्थना करेगी माँ गंगा से और महाकाल बाबा से, मेरे भोले से, कि ये सृष्टि में शांति हो, कोरोना जैसी महामारी दूर हो और खुशियां सबके दरवाजे हो। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। किन्नर अखाड़ा जा रहा है शाही स्नान में। हम सब लोग बार बार से किन्नर आए हुए हैं, मैं लोकल हूँ। आज हम करने जा रहे हैं हरिद्वार में पहला स्नान। महाशिवरात्रि के दिन हमारे इष्ट महाकाल के आज इतना सुंदर दिन है और आज इतिहास रचा जा रहा है हरिद्वार में। तो सबकी ललक रहती है कि हर की पौड़ी आके माँ गंगा के बीच में स्नान किया जाए। हम सब प्रसन्न हैं, खुश हैं और जिस तरीके से समाज को एक नया निर्देश और एक नई राह समाज को जूना अखाड़े और स्वामियों ने दिखाया है, उस तरीके से मुझे लगता है समाज को, किन्नर समाज को मुख्य धारा में आए, यही सीख है। इन छोटा सा एक बयान। अब ये बयान आप किसका देख रहे थे, ये भी देख लीजिए। नाम है इनका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। पहचान की मोहताज नहीं है। आप इनको बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ देख लेंगे, सलमान के साथ, इस शो में, उस शो में, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, सब जगह देख लेंगे। बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा कद भी है। ये महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अब आप देखिए, इतने सालों बाद हिंदू समाज, जो सनातन परंपरा, सनातन धर्म कितना विविध है और कितना इसमें रंग है, ये सबको सम्मान देना जानता है। और देर से सही, बहुत देर से ही सही, लेकिन कम से कम जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिली। अर्धनारीश्वर को माना गया, पहचाना गया, जाना गया। संत समाज ने तो पहचान लिया, आपने पहचाना क्या? ये बहुत बड़ी खबर कल हमसे भी छूट गई थी। ये त्रुटि हमसे भी हुई, गलती हमसे भी हो जाती है। कई सारी खबरों में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी खबर हमसे छूट जाती है। बहुत बड़ी खबर थी, तो फिर आज हमारे को उत्तम जी ने इस खबर को भेजा, बोले कि नितिन जी ये खबर आपसे छूट गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत कमाल की खबर थी और कल इसको चलाना चाहिए था। बहरहाल कल नहीं चला पाया, इसलिए हमने आज चलाया, ताकि आपको एहसास हो, आपको ये पता हो कि ये जिनका कोई भी नहीं है, वो भी जब कुंभ में जाते हैं तब आपकी सलामती की दुआ करते हैं। ये हर पल आपके लिए भगवान से दुआएं करते हैं, आपको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर आखिर हम इन्हें क्यों भगा देते? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर घुसाया गया है, हमारे दिमाग के अंदर घुसाया गया है इनको दुत्कारना। ये हमारे दिमाग के अंदर भरा गया, हमारी एजुकेशन ने भरा है। इस एजुकेशन की किताबों को फाड़ कर फेंक दीजिए, आप बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि इस एजुकेशन ने आपको इंसान से जानवर बना दिया है। इसलिए इस एजुकेशन से आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। बेड़ा पार तो वही लगाएगा, और जब उसी की सृष्टि को मानने को आप तैयार नहीं, तो बेड़ा पार होगा कैसे? सोचिएगा जरूर। और भविष्य में जब भी कभी आपको कहीं भी आपको अर्धनारीश्वर देखें, कोई उनको किन्नर बोले, हिजड़ा बोले, तो ज्ञान जरूर दे दीजिएगा कि एक बार गूगल कर लो, एक बार शास्त्र उठा के पढ़ लो, अर्धनारीश्वर सामने दिख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा भगवान शिव का रूप सामने खड़ा है और आप उसे गाली दे रहे हो। बरकत आएगी कैसे? आपके जीवन का बेड़ा पार लगेगा कैसे? है ना? बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, क्या है सच की गीता में भी मिलावट की गई है और वो भैया ताली पवित्र स्थान को हरा रंग किया? खबर सही है, सच बताए। केवी रावण जी, केवी जी ऐसा है ना, देखिए ये बहुत अपने आप में ऐसी चीज़ है जिसमें इन बातों को करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपकी इन सारी बातों के लिए हम एक एपिसोड जरूर करेंगे और उस कद का व्यक्ति लाऊंगा जो इन बातों को कर सके, जो आधिकारिक रूप से इन बातों को करने के लिए सक्षम हो। क्या मैं आधिकारिक रूप से सक्षम हूँ? क्या मैं महामंडलेश्वर हूँ? क्या मैं मेरे पास में कोई उपाधि है? क्या मैं साधु हूँ? क्या मैं संत हूँ? मैं नहीं हूँ। और अगर मैं नहीं हूँ तो ये पाप मुझे करना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, मत कीजिए। जिनको ज्ञान है, जिनको आधिकारिक रूप से हमारे सनातन धर्म ने अधिकार दिया है धर्म के बारे में बात करने का, जो भगवा पहने होते हैं, ये काम उनका है, वो करेंगे, उनके मुख से निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम अगर इसमें घुसेंगे बीच में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी वही किताबें पढ़ी हैं। आज हम 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद हम उसका एनालिसिस कर दें तो ये गलत हो जाएगा, ये बेईमानी हो जाएगा। तो मैं इससे थोड़ा बचना चाहूँगा। हाँ, इतना वादा ज़रूर करता हूँ, बहुत जल्द आपके सारे सवालों के लिए लाइव पर ही लाऊंगा, किसी ऐसी शख्सियत को लाऊंगा जिससे आप सारे सवाल कर सकते हैं, धर्म से संबंधित सारे सवाल कर सके और आपको संतुष्ट भी करेंगे।
ऐसे बहुत सारे साधु संत स्वामी मेरी नज़र में हैं। मैं किसी न किसी से निवेदन करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो धर्म से संबंधित सवाल हैं जिनके मन में, कृपया करके आप उनको दूर करें, तो अवश्य वो हमारी बात मानेंगे और अवश्य आपकी सवालों का जवाब भी देंगे, है ना। मेरा काम यहाँ सबको जोड़ने का है। कुछ लोगों को वो भी बुरा लगता है, कुछ लोग उसमें भी गाली देते हैं, पर कोई बात नहीं, हम समाज के काम के लिए निकले हैं। गाली पड़ेगी तो वो भी लेंगे। मान, सम्मान, अपमान, इन तीनों चीज़ों से कोई भी व्यक्ति जब समाज के कार्य के निकलता है तो उससे ऊपर हो जाना चाहिए। कोई माला पहना रहा है, खुश हो रहे हैं, आप पब्लिक लाइफ के लिए नहीं है। ये भी एक तप है, और ये तप ऐसे ही नहीं, इसमें भी बहुत साधना करनी पड़ती है। सबसे बड़ी साधना यही होती है कि मान, सम्मान और अपमान, इनसे आप बच जाइए। कोई माला पहना रहा है, सम्मान कर रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं आप, और कोई कह रहा है साहब आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मान हो रहा है साहब, अरे वाह क्या बात है, लोग बुला रहे हैं आपको, आप खुश हो गए। खुश नहीं होना है, सामान्य रहना है। और अपमान होता तब भी सामान्य रहना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना तो सम्मान में ना अपमान में। तो जब इस स्थिति पर आप पहुंच जाते हैं तब आप पब्लिक लाइफ में आपको आना चाहिए। कम से कम मेरी स्थिति तो कुछ इसी प्रकार की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज किसी से चर्चा हो रही थी, किसी ने बोला साहब आपको उधर आना है, फला प्रोग्राम। मैंने कहा मैं छोटा सा आदमी, मैं क्या करूँ? बोले अरे आपको पता ही नहीं आप क्या हो। मैंने कहा भाई साहब मुझे वहीं रहने दो, मैं जहाँ हूँ ज़मीन पर, हवा में मत ले जाओ ऊपर, बड़ी गिरूंगा ना बहुत जोर से लगेगी। तो मैं ज़मीन पर रहना प्रेफर करता हूँ, ज़मीन पर बैठना प्रेफर करता हूँ, है ना। छोटी सी एक वाक्य फिर से बता दूँ, स्वामी विवेकानंद आए और बैठे, सब लोग कुर्सी पर बैठे हुए, तो ज़मीन पर बैठ गए, सब एकदम से उठ के खड़े हुए, ये क्या बवाल हो गया। तो सब उनके आसपास आकर बैठे, पूछे स्वामी जी हो नहीं सकता कि आप नीचे बैठे, उसका कोई कारण ना हो, हमें कारण जानना है बस। नीचे सब लोग बैठ गए। तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा, उसके बहुत बड़े मायने थे। बोले यहाँ से मेरे गिरने की संभावना नगण्य हो गई। ज़मीन पर बैठने पर आप फिजिकली भी नहीं गिरते हो, ज़मीन पर दिमाग रहने से आप मॉरली भी कभी नहीं गिरते हो, कैरेक्टर वाइज भी कभी नहीं गिरते। तो ज़मीन पर रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा उदाहरण जिसके लिए मैंने आपको बोला। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता, हमारा एनालिसिस पसंद आता, तो आप हमें सपोर्ट करें। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 7770720196 पर, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस पर सभी अवेलेबल है। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, आप इस पर सीधे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर यदि आप भारत के बाहर तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। 2 चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और उससे ज़रूरी बात ये कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है t.me/nshukla_in, इस पर आप जुड़ जाइए और अंदर जाकर ऑल नोटिफिकेशन, इसके भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयरचैट और ट्विटर पर आप हमें एक ही नाम से पाएंगे। अगर मुझे ढूंढना चाहें तो @nshukla_in पर मैं मिल जाऊंगा आपको। फेसबुक पर मैं आपको मिलूंगा नितिन शुक्ला इन पर, और गैप पर मिलूंगा @नितिन शुक्ला पर। ऑल राइट, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।